नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश दुनिया की बड़ी खबरों में। आज की सबसे बड़ी खबर, राजा भैया के पिता बहू भावनी के साथ तलाक वाली लड़ाई में अदालत तक पहुंचे। क्या क्या हुआ अंदर, बताएंगे आप। दूसरी बड़ी खबर, दिवाली से पहले दिल्ली में 10,000 सिविल डिफेंस कर्मियों की हो सकती है छुट्टी। केजरीवाल सरकार कर रही है तैयारी। तीसरी बड़ी खबर, मंच पर ही कमलनाथ और दिग्विजय सिंह में नोकझोंक, हंसते हंसते एक दूसरे को। चौथी बड़ी खबर, समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं और ना ही शादी मौलिक अधिकार। एससी की 10 बड़ी बातें बताएंगे आपको विस्तार। पांच बड़ी खबर, दुनिया के मुसलमान उतरेंगे इजराइल और हमास जंग में, ईरान की मजहबी युद्ध वाली धमकी। छठी बड़ी खबर, यूपी में बासपा नेता अनुपम दुबे के आलीशान होटल पर चला बिल्डोजर, पल भर में मलबा बनी 4 करोड़ की बिल्डिंग। बड़ी खबर, रेप केस में मिले समन तो पहुंचे कोर्ट शाहनवाज हुसैन, अब निरक्ष याचिका दायर। बड़ी खबर आ रही, दिल्ली से पास बुलाकर किस मांगा, फिर करने लगे सेक्स की डिमांड, नोएडा की छात्रा का ईमेल आए सामने। पल्स रेट चेक करना अपराध नहीं है, महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोपण, शरण सिंह के वकील ने दी दलील। आठवीं बड़ी खबर, दिल्ली के नारायण में केमिकल लीक होने से अफरा तफरी, आंखों में जलन, बंद कराने पड़े स्कूल। नवीं बड़ी खबर, मनीष सिसोदिया केस में क्यों सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी को अनंत काल तक जेल में। 10वीं बड़ी खबर, 2000 फंसाने की कोशिश, केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर लगाया बड़ा आरोप। आज की बड़ी खबर दोस्तों, राजा भैया और उनकी पत्नी भावनी सिंह मामले में आज राजा भैया के पिता राजा उदय प्रताप सिंह भानवी सिंह के साथ साकेत कोर्ट पहुंचे। अदालत के सामने भानवी देवी के वकील ने इन कैमरा प्रोसीडिंग्स की बात कही है जिसे मीडिया ट्रायल से बचाया जा सके। वहीं राजा भैया के वकील ने कहा कि ये खुद ही मीडिया के सामने आ रहे हैं। भानवी देवी के वकील के मुताबिक राजा भैया के पिता आज अपना बयान देने के लिए पहुंचे हैं। उनकी मौजूदगी अदालत रिकॉर्ड में दर्ज की गई है, लेकिन राजा भैया के वकील ने पिता का बयान अभी रिकॉर्ड पर लेने से मना कर दिया, जिसके बाद अदालत ने राजा भैया के वकील को जवाब दाखिल करने को कहा है। अदालत ने पूछा है कि राजा भैया क्यों पिता के बयान को रिकॉर्ड पर नहीं देना चाहते, इसकी वजह बताएं। दूसरी बड़ी खबर, दिवाली से पहले दिल्ली के सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के लिए बुरी खबर है। इस साल अप्रैल से रोके गए अपने वेतन को तुरंत जारी करने की मांग को लेकर लगातार किए जा रहे विरोध प्रदर्शन के बीच दिल्ली सरकार के 40 विभागों में लगे 10,000 से ज्यादा अधिक सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की सेवाएं जल्द ही समाप्त होने की संभावना है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों ने बताया कि शुरुआत में रेवेन्यू डिपार्टमेंट के विभिन्न रूटीन ड्यूटी में लगे 189 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को हटाने का प्रस्ताव था। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि सभी समय सेवकों को रोजगार पर सही कानूनी चाहिए और अक्टूबर के अंत से उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जानी चाहिए। सूत्रों ने बताया कि सीएम ने यह भी निर्देश दिया है कि अक्टूबर तक का वेतन तुरंत दिया जाए। दिल्ली सरकार की ओर से बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के दो बड़े नेताओं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच कथित गुटबाजी की खबरों के दौरान मंगलवार को एक रोचक स्थिति पैदा हो गई है। कांग्रेस ने मंगलवार को पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस दौरान मंच पर कमलनाथ के साथ साथ दिग्विजय सिंह भी मौजूद थे। इस दौरान जब कमलनाथ ने एक मंच से कहा कि उन्होंने दिग्विजय सिंह को बहुत पहले उनके लिए कमलनाथ आज तक वैलिड है। दोनों नेता विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का वचन पत्र जारी किए जाने के समारोह के दौरान मंच साझा कर रहे थे। इसी दौरान कमलनाथ ने अपने संबोधन की शुरुआत में कहा कि अभी उनके पास दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ने से जुड़ी बात सामने आई है। इसी क्रम में उन्होंने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए एक हल्के फुल्के लहजे में कहा कि अगर दिग्विजय सिंह आपकी बात ना माने तो आप भी इनके कपड़े फाड़। चौथी बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग वाली याचिकाओं पर लंबी सुनवाई के बाद मंगलवार को फैसले का दिन था। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने सुनवाई के दौरान समलैंगिक संबंधों की मान्यता को लेकर पॉजिटिव टिप्पणियां दी गई हैं। इसे लेकर माना जा रहा है कि अदालत से कोई बड़ा फैसला आ सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कोई निर्णय नहीं दिया है और गेंद सरकार के पाले में डाल दी है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने कहा है कि हम ना तो कानून बना सकते हैं और ना ही सरकार पर इसके लिए दबाव टिप्पणियां करते हुए समर्थन जरूर जताया है। अदालत ने साफ कहा है कि शादी के अधिकार को मूल अधिकार नहीं माना जा सकता। यदि 2 लोग शादी करना चाहें तो यह उनका निजी मामला है
और वे संबंध में आ सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस समलैंगिक शादियों को मान्यता देने के लिए कानून बनाना सरकार का काम है। हम संसद को इसके लिए आदेश नहीं दे सकते। इसके लिए एक कमेटी बनाकर विचार जरूर करना चाहिए कैसे इस फर्क को अधिकार मिले। पांचवी बड़ी खबर ईरान से। इजराइल और हमास के बीच छिड़ी जंग पर अब पूरी इस्लामिक दुनिया के लिए एक मुद्दा बनती हमले पर सऊदी अरब, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया और मिस्र जैसे देश पहले ही इजराइल को गाजा पर हमले रोकने को कह रहे हैं। अब ईरान ने खुली धमकी दी है, यदि गाजा पर इजराइल के युद्ध अपराध नहीं रोके तो फिर पूरी दुनिया के मुसलमान इस जंग में उतरेंगे। ईरान के शीर्ष नेता आयतुल्लाह खामनी ने कहा कि कोई भी दुनिया भर के मुसलमान और ईरान की फोर्स को रोक नहीं पाएगा यदि गाजा में इजराइल के हमले नहीं रुकेंगे। उन्होंने ईरान के सरकारी टीवी चैनल पर देश को संबोधित करते हुए ये बात कही। माना जाता है कि हमास और हिजबुल्लाह जैसे उग्रवादी संगठनों का ईरान पर्दे के पीछे से मदद करता है। इजराइल पर हमास के हमले के पीछे भी ईरान की मदद को लेकर कई खबरें आई हैं, लेकिन ईरान ने इसे लेकर इनकार किया था। छठी बड़ी खबर यूपी के फर्रुखाबाद में भाजपा नेता अनुपम दुबे के आलीशान होटल पर सोमवार को योगी सरकार का बिल्डोजर गरजा। देखते ही देखते पल भर में 4 करोड़ 30 लाख का यह आलीशान होटल पर मलबे में तब्दील हो गया। प्रशासन की ओर से कार्रवाई के बाद से अन्य माफियाओं में हड़कंप मच गया है। आरोप है कि करोड़ों का होटल और तालाब और सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाया गया था। आगरा जेल में बंद गैंगस्टर अनुपम दुबे का नाम राज्य के माफिया सूची में दर्ज है। उस पर 62 मुकदमा दर्ज है।